सुपौल के एक हत्या मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद न सिर्फ निष्पक्ष जांच की मांग की, बल्कि स्थानीय सांसद और राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। यह मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया गांव का है। जानकारी के मुताबिक 20 जून को जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में रोशन कुमार पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लक्ष्मीनिया गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक रोशन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि पहली नजर में यह मामला केवल जमीन विवाद नहीं लगता, बल्कि एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर उन्होंने संबंधित डीआईजी से भी बातचीत की। इस दौरान पप्पू यादव ने स्थानीय एनडीए सांसद दिलेश्वर कामेत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घटना स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर सांसद का आवास है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी नजदीक सांसद का घर होने के बावजूद पीड़ित परिवार से मिलने तक वे नहीं पहुंचे। पप्पू यादव ने इसे बेहद गंदी राजनीति करार देते हुए कहा कि मृतक रोशन कुमार प्रजापति समाज के एक सक्रिय और होनहार युवा थे। उनका आरोप था कि जिस समाज को एनडीए अपना समर्थक बताता है, उसी समाज के एक परिवार को इस कठिन समय में नजरअंदाज किया गया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और जातीय तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि रोशन कुमार पंडित हत्याकांड की जांच के लिए सुपौल पुलिस एसआईटी का गठन करे और मामले का स्पीड ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। हालांकि पप्पू यादव के इन आरोपों पर स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामेत या राज्य सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर पुलिस जांच पर है। यह देखना अहम होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। रोशन पंडित एक सामाजिक ही नहीं, प्रजापति समाज में पूरे इस कोसी में उभरता हुआ लड़का था। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मुझे दुख है कि जितना भी तकलीफ होती है, सांसद जी कल से घर पर हैं और नहीं आना, ये धरती को फट जाना चाहिए। ये दुखद है, ये दुखद है। और उस दिन से केस नहीं लेना थाना के द्वारा, बाद में केस लेना। यह एक भाई ने इनके ट्रैक्टर को हायर किया, भाड़ा देके हायर किया, और अपने ट्रैक्टर से ड्राइवर नहीं था तो ये जोतने गए। लौटने पर जब पता चला, तब घेर के पूरा समाज और उसके पिता, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। वो मारा गया, मरवाया गया। मैं उस पर इंक्वायरी के लिए डीआईजी साहब को और एसपी साहब को बोला हूं। इसको सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि किसी ने खेत के चलते मार दिया। मेरा सीधा सवाल है, 50-100 मीटर भी यहाँ माननीय सांसद जी का घर है, और उसके बाद इतनी हिम्मत सांसद जी के घर के बगल में किसी को मार दे, तो हम लोग को जिंदा रह के क्या फायदा। और उतना ही नहीं, इतना बड़ा सामाजिक लड़का जो इस इलाके में, जिसका सम्मान था, जिले में सम्मान था, लड़ना न लड़ना अपने जगह पर। आपके बगल में, आपके गांव में, लक्ष्मीनिया में, आपके ही समाज के आपको वोट दिया है सारे लोग। पूरा का पूरा एनडीए और बीजेपी को वोट देता है प्रजापति समाज। आप उसी के हिस्सा हैं। आपको आने में क्या दुख था? आप एज ए पिता तो देख लेते। 100 हमें जानकारी मिली
एक मर्डर हो गया, एक मेहता इकलौता बेटा था, वहां हम आए हुए थे, वहां जानकारी मिली। अब आप बताइए, हमसे भी बहुत क्लोज था ये लड़का, पूरा परिवार उसके क्लोज है। सांसद जी और माननीय विधायक जी, वोट तो आप ही को दिया ना प्रजापति समाज, गरीब लोग। लड़ाई तो पूरे देश और बिहार की अकेले पप्पू यादव को लड़ना पड़ता है। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा कहते अपने को, और 20 कुशवाहा की हत्या इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हो गई, और 20 में पप्पू यादव गए। दिल्ली में कुशवाहा समाज को मार दिया सीने में गोली, इसी की सरकार ने 4 गोली बिहारी कहने के बाद अकेला पप्पू यादव 2 लाख रुपया दिया। बारे बा कितना मौत देखे भाई बिहार में, कितना और कब तक? ना कानून का डर। आप कानून से ऊपर हो चुके हैं क्या? संविधान से ऊपर हो चुके हैं? जातीय उन्माद पैदा करते जा रहे हैं आप लोग। हम इसमें एसआईटी की जांच चाहते हैं, एसपीडी ट्रायल चाहते हैं, और समाज और परिवार के लोग साजिश की बात कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस साजिश में कौन कौन है वो लोग इन्वॉल्व हो, और ये दुर्भाग्य है समाज के लिए। 100 मीटर में होने के बाद, और सांसद जी हैं, 100 मीटर नहीं सर, 50 मीटर सांसद जी हैं, और उसके बाद नहीं आना, इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे बड़ा गंदी राजनीति, बहुत गंदी राजनीति इस देश में हो रही है। उस जात को गाली दो, उस जात को गाली दो, उस जात को कमजोर करो, उस मजहब को गाली दो, उस धर्म को गरियाओ। लेकिन इतनी, मैं ये उम्मीद, मैं इनको पिता की तरह सम्मान देता हूं, लेकिन यह घटना हमें परेशान किया है, और ऐसी गंदी राजनीति किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। किशनगंज अब बदल रहा है, और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।